उत्तर प्रदेश की राजनीति की आयरन लेडी और बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को लेकर सियासी गलियारों में हलचल हमेशा तेज रहती है। चाहे वो दलित राजनीति की दिशा तय करना हो, गठबंधन के समीकरण बदलना हो या फिर विरोधियों पर अपने तीखे बयानों से सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, मायावती का हर कदम देश की राजनीति पर गहरा असर डालता है। अगर आप भी यूपी की राजनीति और मायावती की रणनीति से जुड़ी हर बड़ी हलचल को सबसे पहले और बिना किसी मिर्च मसाले के सीधे शब्दों में समझना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती इस समय कौन से बड़े सियासी दांव खेल रही हैं और उनकी पार्टी की अगली रणनीति क्या है, इसे जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। राजनीति की हर पल की ब्रेकिंग न्यूज़ और प्रामाणिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटने न पाए। पहली बड़ी खबर बसपा के सांगठनिक ढांचे को लेकर है, जहां मायावती ने पार्टी के भीतर युवाओं को 50% हिस्सेदारी देने के अपने संकल्प को जमीनी स्तर पर लागू करना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी चुनावों में युवाओं को न केवल संगठन में तरजीह मिलेगी बल्कि टिकट वितरण में भी युवाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हो सके। दूसरी बड़ी खबर मायावती के भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लेकर आ रही है। मायावती ने एक बार फिर पार्टी कमान की कमान व्यावहारिक रूप से आकाश आनंद के हाथों में सौंपने के संकेत दे दिए हैं और उन्हें देश भर में रैलियां और जनसभाएं करने की पूरी छूट दी है। आकाश आनंद लगातार राज्यों का दौरा कर युवाओं को बसपा की मुख्य विचारधारा से जोड़ने में जुटे हैं। तीसरी बड़ी खबर गठबंधन की राजनीति पर मायावती के कड़े रुख से जुड़ी है। उन्होंने एक बार फिर पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि बसपा आने वाले किसी भी चुनाव में किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती का मानना है कि गठबंधन करने से बसपा का पारंपरिक वोट बैंक दूसरे दलों में ट्रांसफर हो जाता है, जबकि सहयोगी दलों का वोट बसपा को नहीं मिलता, इसलिए पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। चौथी बड़ी खबर केंद्र सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर मायावती के तीखे हमले को लेकर है। मायावती ने बढ़ती बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई और निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों को खत्म करके दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से बेअसर किया जा रहा है, जो कि बहुजन समाज के साथ सरासर अन्याय है। पांचवी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक फैसलों पर मायावती की लगातार आ रही प्रतिक्रियाओं से है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मायावती का कहना है कि न्याय प्रक्रिया अदालतों के जरिए होनी चाहिए, न कि प्रशासनिक मनमानी से, क्योंकि इससे कई बार बेकसूर लोग भी कानून के मलबे में दब जाते हैं। छठी बड़ी खबर बसपा के सोशल मीडिया विंग के कायाकल्प को लेकर है। परंपरागत रूप से डिजिटल प्रचार से दूरी बनाने वाली बसपा ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। मायावती के निर्देश पर पार्टी अब एक्स, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर आक्रामक रूप से सक्रिय हो चुकी है और विरोधियों के नैरेटिव को काटने के लिए एक मजबूत डिजिटल आर्मी तैयार की जा रही है। सातवीं बड़ी खबर दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले को नए सिरे से जिंदा करने की कोशिशों से आ रही है। मायावती ने अपने सभी प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे केवल दलित वोट बैंक के भरोसे न रहकर समाज के हर वर्ग, विशेषकर अकलियत, मुस्लिम और पिछड़े समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ें, जिसके लिए जिला स्तर पर विशेष भाईचारा कमेटियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। आठवीं बड़ी खबर मायावती द्वारा पार्टी के भीतर जारी भीतरघातियों और अनुशासनहीनता के खिलाफ की जा रही बड़ी कार्रवाई से है। पिछले कुछ समय में कई बड़े चेहरों और पूर्व सांसदों, विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मायावती ने कैडर को कड़ा संदेश दिया है कि पार्टी में अनुशासन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। नौवीं बड़ी खबर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बसपा के विस्तार को लेकर है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी पार्टी को मजबूत करने के लिए मायावती ने खुद कमान संभाली है और इन राज्यों के क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ दिल्ली में लगातार समीक्षा बैठकें कर रही हैं ताकि राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को और अधिक मजबूती से बरकरार रखा जा सके। 10वीं बड़ी खबर मायावती के आगामी महारैलियों के मास्टर प्लान को लेकर है। बहुजन समाज के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसरों पर बसपा देश भर के प्रमुख शहरों में बड़ी रैलियां आयोजित करने जा रही है, जिसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना और विरोधियों को अपनी जमीनी ताकत का एहसास कराना है।